जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। कौन सा है? पाइसेस, यानी कि मीन राशि। ठीक है, मीन राशि वालों की रीडिंग आज हम करेंगे। देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। और जो भी इस रीडिंग को देखे प्लीज पॉजिटिव होकर देखिएगा। ठीक है, शफल करते टाइम भी पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो शफलिंग के टाइम आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। ऑलरेडी कार्ड्स आ चुके हैं। अब रीडिंग स्पेसिफिक है आपके मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस। ओके, कार्ड्स के लिए अदर डेक ले लेती हूँ। कार्ड जो नहीं दिखेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड निकालते हैं, क्या आता है? किंग ऑफ कप्स। यस, इमोशन से भरा हुआ कप। ठीक है, शायद किसी को देना चाहते हो या अपने अंदर उस तरह की एक इमोशनली फीलिंग्स आप मुझे यहाँ रखते हुए दिख रहे हो। रोमांटिक रहोगे नो डाउट। मई मंथ में आप रोमांटिक ज्यादा दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, यस, डिवोटेड, एकदम प्रॉपरली डिवोटेड। पाइसेस बहुत ज्यादा डिवोटेड आप मुझे अपने पार्टनर के साथ दिख रहे हो। ठीक है, यस, केयरिंग नेचर आपकी हो सकती है। ठीक है, केयरिंग नेचर, फ्रेंडली नेचर आपकी हो सकती है, वाइस आप हो सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों को आप में इतनी क्षमता है पाइसेस, जो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखा रही है कि कोई भी सिचुएशन है ना, मई मंथ की अगर मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बहुत ज्यादा टॉलरेंट है। बहुत चीजें आप अपने अंदर सहन कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी डिप्लोमेटिक बन सकते हो। 40 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देख लीजिएगा। क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड को। बहुत शांत स्वभाव आपका है यहाँ पे। खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, काम एनर्जी निकल कर आई है। तो एक ही आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको काम रहना है मई मंथ में। ठीक है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कहीं आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ठीक है, अपने लव्ड वन से किसी से भी मिलने जा सकते हो। 2 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26, 62, 62 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। बी और एफ आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, फरवरी और जून महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो, किसी से मिलने भी आप जा सकते हो मई मंथ में, ऐसी आपकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, किसी अच्छी चीज पर आप मुझे यहाँ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जिससे भी आप मिलने जा रहे हो वो आपकी कहीं हो सकता है कि कोई बचपन का दोस्त हो, कोई बचपन की सहेली, सखा हो सकती है, मित्र हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लव्ड वन से भी मिलने के लिए जा सको या आपके लव्ड वन आपसे मिलने के लिए आ सकें। ठीक है, तो हो सकता है फिर अगर आप आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं या आप मिलने जा रहे हो तो डेफिनेटली कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी आपके यार दोस्तों के साथ है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए निकल कर आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। 13 नंबर, एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। चीजों को प्रैक्टिकल लेकर चलना चाहोगे आप, ये निकल कर आया कार्ड। ओके, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर मार्च महीना, और सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 33 आपसे रेजोनेट कर सकता है। 30 नंबर भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। ओके, यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप अपने फील्ड में अपनी लाइफ में रहोगे। प्रैक्टिकल थॉट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, इमोशनल थॉट्स नहीं, प्रैक्टिकल थॉट्स। ठीक है, एंड यस, प्रोटेक्टिव हो, प्रोटेक्टिव एनर्जी भी आपकी आ रही है, इंडिपेंडेंट एनर्जी भी आ रही है। देखिए, एंड यस,
यहाँ पे पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली फंक्शन में, गेट टुगेदर में सेलिब्रेशन कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी आपको मोमेंट मिल सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं तैयारियां चलती हुई दिख रही है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ये, एंड 3 ऑफ कप्स की, ठीक है। उसके लिए प्लानिंग प्रिपरेशन आपकी चल रही है। कहीं आप अगर सेलिब्रेट करना भी चाहते हैं तो हो सकता है कि आप, यस, मुझे कहीं सेलिब्रेशन का जो मौका आपको मिलेगा वो आपको ओवरसीज कहीं से मिल सकता है, ठीक है। ओवरसीज से आपसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ठीक है। तो वो भी एक आपके पास मौका है सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, ओके। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। 5 नंबर ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 5 डेज में कोई फाइनेंसिस को लेकर आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा पाइसेस, ठीक है। कोई नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है तो उससे बी अलर्ट रहिए, ठीक है। हो सकता है विद इन 5 डेज में कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, उसकी उस चीज में आपको अपने अंदर आपकी इनर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ना विद इन 5, बहुत बड़ा तो नहीं मुझे दिख रहा लॉस हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। वहां पे आपको हर चीज में बड़ा ही केयर रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आपको एक्शन भी लेना पड़ सकता है। ये मुझे एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, इसीलिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों पर फोकस रखना पड़ेगा, चीज़ों को जो भी काम करना आपको बड़ा फोकस होकर करना पड़ेगा। ये मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 8 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 83 आपकी बर्थ हो सकती है। 38 आपसे रेजोनेट कर सकता है। एंड मार्च का महीना, अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी और एच आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों इसमें ध्यान रखिएगा पाइसेस। एंड द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हों, जो आपकी एनर्जीज, आपकी हेल्थ इस टाइम मई मंथ में थोड़ी सी ड्रेन लग सकती है, थके थके या बहुत ज़्यादा खुद को आप ये फील कर सकते हो। ये आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड रीडिंग बता रही हूँ, ठीक है। एनर्जीज आपकी ड्रेन हो सकती है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, यस, हार्ड वर्क तो आपको इस मंथ करना पड़ेगा, ठीक है। जिस वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको किसी काम में लगाने पड़ सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया जो मुझे एज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, तो उस पर आपको अपना हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, जिसकी वजह से 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे आपके ऊपर पड़ती हुई दिख रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो अगर आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आती भी है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होनी तय है। आपकी ग्रोथ डेफिनेटली हो सकती है। 1 नंबर, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, और जनवरी आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, फूल की एनर्जी, नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है मई मंथ में, ठीक है। न्यू बिगनिंग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। किसी ट्रैवल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी एंड में भी ट्रैवल है। आप ट्रैवल डेफिनेटली करोगे करोगे गाइस। काम को लेकर भी कर सकते हो, घूमने फिरने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, बट ट्रैवलिंग की एनर्जी अगेन निकल कर आई है, तो डेफिनेटली ट्रैवल आप करोगे करोगे, चाहे काम के सिलसिले में करो, चाहे अपने पर्सनल उसके लिए करो, ठीक है।
द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके देखिए गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, तो फूल का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जैसे मान लीजिए आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, बहुत ज्यादा आप उत्साहित है उस चीज को एंजॉय करने के लिए, तो उस क्यूरियोसिटी में आपसे कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हो सकती है आने वाले टाइम में, आप केयरलेस हो सकते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आप हर्ट हो सकते हो। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है, ठीक है। किसी ना किसी सिचुएशन में आप फंस सकते हो, आपको डिप्रेशन झेलना पड़ सकता है। ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो केयरलेसनेस मत दिखाइएगा। 3 नंबर, सी आपके नेम का इनिशियल, मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही 60 नंबर द टावर का कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ मुझे कहीं में कुछ मेरे पाइसेस एनर्जी जो जॉडिक साइन है उनका ये भी दिख रहा है कि अवेकनिंग होती हुई इनकी दिख रही है। अगर न्यू बिगिनिंग अगर आपके साथ हो रही है, तो न्यू बिगिनिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ पाइसेस जो ऐसे हैं पर्सनालिटीज जिनकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको रिलीज करनी चाहिए, आपको अपने अंदर पकड़कर उन चीजों को बिठाकर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, किसी भी सिचुएशन में केयरलेस मत बनिए, वरना आपको लॉस झेलना पड़ सकता है, आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी भी आ रही है, सो बी अलर्ट। एज ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंसिस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। नई जॉब आपकी लग सकती है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे, कैश फ्लो आपका इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। जो कहीं स्टक हुआ पड़ा था आपका कैश फ्लो, ठीक है, जितना मतलब इनकम इतनी नहीं है जितना आपका खर्चा हो जाता था, तो वो जो एक कैश फ्लो है वो आपका मेंटेन होगा, ठीक है। 1 नंबर, जनवरी का महीना, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ wands एंड द फूल अगेन। देखिए द फूल की एनर्जी दोबारा निकल कर आई है अदर डेक से, तो मैं एक चीज बता दूं, मैं फिर वही चीजों को रिपीट करूंगी कि केयरलेस मत बनिए, आपका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। किसी पर ब्लाइंड फेथ तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वहीं से आप दगा खाओगे, धोखा खाओगे, ठीक है, ठीक है। बचा कुचा जो भी आपके पास होगा वो भी आपके हाथ से जाएगा, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी में उत्साहित होकर कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाइएगा, क्योंकि द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को डेफिनेटली आपकी को दिखा रहा है, लेकिन न्यू बिगनिंग नए काम के चक्कर में, उसकी क्यूरियोसिटी के चक्कर में आप कहीं और ही अपना नुकसान ना कर बैठे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जहां पर आप कहीं ना कहीं आपके मन में नए नए आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। एक यस, आप एक बंधन में नहीं, एक फ्रीडम में काम करना पसंद पसंद करेंगे आने वाले टाइम में। इस चीज का भी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं किसी चीज से मुझे आप इंस्पायर होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अगेन अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास आती हुई दिख रही हैं मुझे, ठीक है। आपके एक हाई स्टेटस पे जाने की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है पाइसेस, ठीक है। पर जो भी कदम है, अगला नेक्स्ट कदम आप सोच समझ कर उठाइएगा, ठीक है। इस चीज का मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये थी पाइसेस यानी कि मीन राशि की रीडिंग। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो डेफिनेटली कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर लिखा कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जीज के साथ, नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।